4 नवंबर से धनु राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। अब वो बड़ा परिवर्तन क्या है, क्योंकि 4 नवंबर से शनि देव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी मार्गी स्थिति में या सुचारू रूप से जगने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव धनु राशि पे बड़ा पॉजिटिव रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो साल 2023 से धनु राशि के ऊपर से 7.5 छूट गई है, लेकिन 7.5 17 जनवरी 2023 में छूटने के बाद भी धनु राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन या ताबड़तोड़ परिवर्तन या पॉजिटिव परिवर्तन देखने को नहीं मिला, यानी कि सामान्य ही जीवन रहा, वही परेशानी रही। तो धनु राशि वाले ये कंफ्यूज रहे कि 7.5 छूटने के बावजूद भी हम परेशान क्यों हैं। तो उसका कारण था आपकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु चंडाल योग बना हुआ था, जिस कारण से 7.5 खत्म होने के बावजूद भी आप पे कोई खास असर नहीं आ पा रहा था। गुरु चंडाल योग के कारण धनु राशि के अंदर परिवार में अशांति, क्लेश का माहौल था, स्वास्थ्य में परेशानी थी, साथ ही साथ घर के अंदर कोई मांगलिक काम, विवाह शादी के या रुके हुए मांगलिक काम नहीं हो पा रहे थे, धन की सेविंग नहीं हो पा रही थी। बहुत प्रयास धनु राशि वाले धन इनकम में वृद्धि के लिए कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कार्यों में जो भी काम धनु राशि वाले करते उसमें विघ्न, बाधा और रुकावटें थी। प्रेम और संतान में भी अनबन थी, असफलताएं थी। तो कुल मिला के मल्टीपल प्रॉब्लमें खत्म ही नहीं हो रही थी। हालांकि 7.5 धनु राशि की चली गई थी। धनु राशि वाले यही सोच रहे थे ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर से अब चीजें जा क्यों नहीं रही। तो 30 अक्टूबर 2023 में अब गुरु चंडाल योग का साया भी आपसे खत्म हो चुका है। अब 4 नवंबर के बाद आपको आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, यानी बहुत बड़ा चेंजेस अब आपके जीवन में आएगा। और क्या चेंजेस आएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये धनु राशि की कुंडली है। शनि देव तृतीय भाव में, आपकी कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में मार्गी होंगे, और तृतीय भाव जो होता है वो पावर का होता है, पराक्रम का होता है। यहाँ पर शनि जैसे ही मार्गी होंगे आपकी पावर, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग आपके काम की तारीफ करने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि देखा जाए तो पंचम भाव में, तो ये जो धनु राशि वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्या में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, एकाग्रचित्ता बहुत अच्छी होगी, जो एग्जाम देंगे उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ प्रेम और संतान संबंधी कार्यों में भी जो रुकावटें थी वो खत्म हो रही है। प्रेम और संतान से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान मिलेगा, यहाँ भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार विभूति जी। विभूति जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपका गुरुजी के साथ जब से भी मिले हैं, बहुत सालों से मिले हैं आप, तो क्या है आपका अनुभव, कुछ बताना। गुरुजी का तो आशीर्वाद रहा है, और ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है इनकी जो सच साबित ना हुई हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो हमें भरोसा नहीं था कि सच हो पाएंगी, पर उन्होंने बोला और सच हो गया। मैंने और कुछ गलत चीज़ों के लिए भी उन्होंने मुझे आगाह किया था। जैसे घर लिया था, मैं मिठाई लेकर आया तो गुरुजी ने बोला कि ये तुमने क्या कर लिया, बिना पूछे घर ले लिया, ये घर तुम्हें बहुत परेशान करेगा, हाथ से तो जाएगा ही, बहुत कष्ट देकर जाएगा। और सच में ऐसा हुआ। उस समय तो मुझे लगा कि भाई एक प्रॉपर्टी लिए मेरा क्या नुकसान होगा, पर सच में बहुत कुछ झेलना पड़ा, और बहुत झेलने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी भी हाथ से चली गई। उसके अलावा गुरुजी ने बोला कि बच्चे तुम्हारे 2 होंगे, हमारी प्लानिंग तो एक ही थी, बट वो 2 बच्चे हुए। सब कुछ जो गुरुजी की प्रेडिक्शन से सब सही साबित हुई हैं, और हमारे जीवन में हम तो बड़े बेचैन थे सर से मिलने के लिए, पंडित जी से मिलने के लिए। अब मिलने का मौका मिला तो बड़ा सौभाग्य है। शायद हमारे दिन अच्छे आने वाले, इसलिए दोबारा मुलाकात हो गई। और हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, हम तो अब पीछे हटने वाले नहीं, हम तो बिल्कुल गुरुजी का आशीर्वाद लेने आते रहेंगे। ओके जी, धन्यवाद। शनि की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो 9वें भाव में, 9वां भाव आपका भाग्य भाव होता है, यानी अब आपका भाग्य साथ देने वाला है। भाग्य के कारण आपकी विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। भाग्य के कारण आपकी पद प्रमोशन, अच्छी नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है। 10वीं दृष्टि अगर शनि की देखी जाए तो कहीं ना कहीं व्यय भाव पे आपके आ रहा है, यानी जहां 8 लिखा है वहां पर, तो कहीं ना कहीं 12वें में उसकी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थान परिवर्तन के आपके अचानक योग बनेंगे, या सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है। मकान संबंधी कुछ ना कुछ खरीद, या तो आप ज़मीन खरीदने वाले हैं, मकान खरीदने वाले हैं, पेंडिंग मकान आपको मिल सकता है, या पेंडिंग कोई कोर्ट केस का डिसीजन आपका हल हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मल्टीपल जगह से
शनि जागृत होने के बाद और गुरु चंडाल दोष खत्म होने से आपको रिजल्ट मिल रहा है। बाकी और डिटेल में आपको जानना है कि क्या क्या और रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। उसके लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। सफलता नहीं मिल पा रही है, किन कारणों से नहीं मिल पा रही है और सफलता पाने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, इसके बारे में गुरुजी ने आपको बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, मकान नहीं बन पा रहा है, आपको उनमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक भी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दर्शकों से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शोभना पाटिल है। जी शोभना जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। थोड़ा आवाज तेज बोलिएगा। हेलो, 5। मैं हमेशा बोलता हूँ शोभना जी, सुन रही है मेरी बात? हाँ, जब प्रसारण हो रहा हो, मुझे पता है कि आप टीवी देख रहे हैं या कार्यक्रम देखते हैं, कार्यक्रम में आप बात करना चाहते हैं, आपकी कॉल भी लग गई है। आप क्या करें कि तेज बोले, तभी मैं स्टूडियो तक आवाज आ पाएगी, वरना आ नहीं रही है आपकी आवाज मेरे पे। अच्छा ठीक है। हाँ, हेलो, मेरा नाम शोभना पाटिल है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए शोभना जी। 5/12/1976। 1976। हाँ, टाइम बताइएगा। सुबह के 8:15। सुबह के 8:15। जन्म स्थान बताइएगा। मुंबई। मुंबई में। पहले ये बताइएगा कि आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं, मेरी चीज़ें देखते हैं, कुछ सीखे उससे कि नहीं सीखे? गुरुजी, मैं यूट्यूब में देखती हूँ अंक ज्योतिष। अच्छा, कोई बात नहीं, आप देखते तो है ना? हाँ हाँ हाँ, आप उससे मैं थोड़ा सीखी हूँ। आप मेरा प्रसारण में भी देख सकती हैं, आप YouTube में भी देख सकती हैं। एस्ट्रोराज हमारा है चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको देखें। ठीक है जी? ठीक है। बाकी कुंडली के अनुसार देखिए, क्या जानना चाहती हैं आप? गुरुजी, मैंने ना बहुत महीने से ना अपना घर और व्यवसाय सेटल किया था, और सेटल होने के बाद मैंने शादी की। अच्छा। तो मेरे खुद के माँ बाप ने उस पर कब्जा किया। अभी मेरी हालत ऐसी है कि मेरे पति बीमार है, जॉब पे नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं, ना कुछ कमाई, घर भाड़े देने के लिए पैसा नहीं। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। सही बात है। तो मैं परेशान हूँ, और केस कोर्ट में चालू है। 6 साल हो गए, अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया। जी जी जी, देखिए आपने स्थिति बताई कि अपने ही कभी कभार हमारे शत्रु बन जाते हैं, अपने ही अपनी चीज़ों को कब्जा कर लेते हैं, ऐसी स्थितियां आती है, और कलयुग में तो ऐसी स्थितियां रहती हैं। अब क्या है ना, कुंडली में आपकी गुरु की महादशा है। अब गुरु आपकी देखा जाए तो आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव में बैठा है, आपका परिवार भाव का स्वामी है, आपका लगन का स्वामी है। क्या है ना, पहली चीज़ है कि आप बिन भय प्रीत ना हो। तो बहुत बार क्या होता है, हमारा लगन ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर हमारा लगनेश कमज़ोर होगा, 6-8 भाव में जाएगा, तो कोई हमारा भय नहीं मानेगा। जब तक कहते हैं ना, भय बिन भय प्रीत ना हो, हमारा भी एक छोटा मोटा भय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को डरा रहे हैं, लेकिन हमारा भी भय होना चाहिए। अगर हमारा भय दुनिया में नहीं होगा तो तो कब्जा कर लेंगे हमारे ऊपर, हमारी चीज़ें छीन के ले जाएंगे। यही स्थिति आपके साथ हुई है। पहला, आपका जो लगन का स्वामी है वो हमेशा से कमज़ोर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपका परिवार भाव भी कमज़ोर है। देखो, ऐसी स्थिति में पता है क्या करना चाहिए शोभना जी? आपको ना नवाण एक मैं साधना विधि बताऊंगा। ओम ऐं ह्रींक्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का जाप आपको डेली पाठ करना है। डेली इस मंत्र की 3 माला करनी है। गुरुजी, हाँ। मैं माता की इतनी पूजा कर रही हूँ ना, मैं दुर्गा स्तुति के पाठ मेरे घर में रोज रहता ही है। ठीक है जी। माता का भी मुझे एहसास होता है, फिर भी मेरे को इतना दुख भोग रहे हैं मैं। हाँ जी, हाँ जी। दुर्गा सप्तशती में क्या पाठ करती हैं बताइए बहन? पूरा एक दिन में 13 अध्याय, तो 13 अध्याय पाठ में एक जगह पे बैठूंगी ना, पूरा दुर्गा स्तुति के 13 अध्याय होते हैं ना, वो 13 अध्याय पाठ करती हूँ। अच्छा, फिर भी आपकी पूजा नहीं लग पा रही है, माता रानी आपकी सुन नहीं पा रही है? नहीं, माता के मेरे को अभाव भी, एक बार मेरे को सिंह भी दिखा घर में। सबको झूठ लगेगा, लेकिन सिंह भी दिखा, और वैसे आत्मा भी घर में आते हुए देखी, जब मैं अपने खुद के रूम में रहती थी तभी।
मैं दिखते हैं, लेकिन क्या फिर भी मेरे को इतना दुख भोगने पड़ रहे हैं, वो क्यों, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कारण तो यही नहीं, माता रानी साथ में है। अभी मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ना, हाँ। डॉक्टर ने पूरा मरा हुआ डिक्लेयर किया। मैंने क्या किया, मैं दुर्गा स्तुति के पाठ करती हूँ ना, तो माता की विभूति जमा की। उस टाइम मुझे मालूम पड़ा था कि मेरे पति कंटिन्यू बीमार पड़ते। हाँ, हाँ। तो एक बार मैंने ऐसे सहज माता के आने की विभूति और दुर्गा स्तुति के पाठ के ऐसे ही लगाई थी। मेरे पति को पूरा पैरों में नस में ना पूरा ब्लॉक हुआ था, वो बहुत पेन से चिल्ला रहे थे। तो मैं बोली माता रानी क्या करूँ क्या करूँ, वो भी बोले तू इतना पूजा करे फिर भी हम लोग इतने दुख भोग रहे। तो ऐसे में पाठ करके उठी और माता रानी की विभूति ऐसे हाथ में ली और उसके शरीर में लगाए। उसी क्षण वो सो गए। आधा घंटा सो गने के बाद 2 महीना वो पेन से चिल्ला रहे थे। डॉक्टर 1 महीने हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर पैर काटने के लिए बोले थे, लेकिन वो अचानक पेन रुक गया। उस टाइम मुझे पता चला कि माता रानी के वो विभूति से कुछ है। उस टाइम तो से मैं माता का तो जमा आप कर, पे, बहन माता का तो आप पे आशीर्वाद है, आपके साथ तो चमत्कार हुआ। और मेरे पति को अभी 2018 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ना, सिर की नस पूरा हुआ था। तो मैंने वो पति को हॉस्पिटल लेके गए और वो विभूति का डब्बा भी लिया था। तो हॉस्पिटल में फिर से झटका है, तो मेरा पति पूरा डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि वो पूरा डेथ हो गया। तो सिर्फ नॉर्मल सांस चल रही थी, वो भी ऑक्सीजन के मशीन के द्वारा। तो मैंने उस टाइम हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में गई, और वो नहीं जाते, लेकिन मेरा पति हॉस्पिटल में काम करते थे ना, तो मुझे जाने दिया। तो मैं अपनी माता रानी की पूरी विभूति उसके शरीर में लगाई और जोर से माता रानी का ध्यान किया। 9 दिन में के अंदर स्वामी जी मेरा पति आईसीयू से चल के बाहर आया। तो ये तो माता का चमत्कार है, माता तो आपके साथ माता है। रानी पास है, माता रानी का एहसास होता है, फिर भी इतने दुख भोग रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ बहन, मेरी बात सुनो। कृष्ण भगवान पांडवों के साथ थे कि नहीं थे? थे। वो भी भगवान है, लेकिन पांडवों ने कष्ट भोगा कि नहीं भोगा, आप बताओ बहन। भोगा है, तो हमारे जो प्रारब्ध है उसके कष्ट तो भोगने। परमात्मा आपके साथ है, आपको डर किसी चीज का नहीं है। आपके साथ परमात्मा है, अंततो गत्वा आपकी ही जीत होगी। आपके साथ तो इतने चमत्कार माता ने साक्षात कर दिए, तो आपको डरने भय करने की और तनाव लेने की जरूरत नहीं है। माता तो आपके साथ है ही। हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के पाप इतने ज्यादा हों, आपने इतने पाप किए हैं कि इस वजह से आपको गति नहीं मिल पा रही है, लेकिन माता आपके साथ है। आपके पल पल हर बार आपके साथ कोई ना कोई चमत्कार माता कर रही है। ठीक है जी। और वो आपका दुर्गा सप्तशती जो आप पढ़ रही हैं, जो मैं कह रहा था नवाड़ मंत्र का पाठ, सिद्धि कुंजिका का पाठ आप जो कर रही हैं, उसी के कारण तो हो रहा है ये सब कुछ। तो ऐसा नहीं है। बस ये कि इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आप तो बहन बहुत अच्छा कर रही हो। और बहुत बार क्या होता है, आप भक्त ही हम जैसे पंडितों को, हम जैसे लोगों को उत्साह देती हैं। बहुत बार क्या होता है, आप लोगों की स्टोरियाँ सुन के ही हम जजमान लोगों को और लोगों को बताते हैं, तो उनका भी विश्वास बढ़ता है इस चीज़ में। तो आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहो। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि कुंडली के अनुसार देखो, आपको दुर्गा सप्तशती तो कर रही हैं, जो मैं नवाड़ मंत्र आपको देना चाह रहा था वो आप कर रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या कर लो, 17 शनिवार को पीपल का पेड़ आप लगाओ। 17 शनिवार को खाली स्थान में, या तो देवालय में या खाली स्थान में पीपल का पेड़ लगाओ। इससे रोग व्याधि कष्ट शत्रु, हमारा जो शत्रु हमें पीड़ित कर रहा है वो शांत हो जाता है। ये थोड़ा सा कर लो, ठीक है। और कुंडली के अनुसार अगर आप पहन सकती हो तो एक बृहस्पति का पुखराज जरूर पहनो, ताकि आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाए। और पुखराज 8.25 रत्ती का ये उंगली में पहनना है, प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके आपको पहनना है। खैर आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा क्या होती है। आप तो पूजा इतनी करती हैं और माता ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है जो आपने दर्शकों को भी बताया। तभी मैं दर्शकों को बार बार आपसे लोगों से पूछता हूँ कि आप अपने अच्छे एक्सपीरियंस बताएं। माता ने आपको क्या कहाँ पे आपका साथ दिया, कहाँ पे आपको माता ने चमत्कार दिखाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भक्त हैं उनको ऐसे हुए हैं वास्तविकता, वो बताना ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन होती हैं सबको। तो आपने बताया, बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया करता हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने माता की महिमा बताई। जय माता दी। मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आप यकीन नहीं मानो, मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापसी जाने के लिए तैयार हो गया था। मेरी बिटिया ने कहा, पापा मैं इतने दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो। और मैंने अपनी बिटिया का कहना माना और मैं आज गुरु जी से ये अंगूठी लेकर आया हूँ। भाई भगवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का और अपनी इस बिटिया का। पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल।